महाकुंभ की शान हैं अखाड़े। हम लोग जहाँ जहाँ कुंभ लगता है तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से साधु संत अलग अलग भेष में अलग अलग तरीके से वो कुंभ में आते हैं। कुंभ तो 4 जगह लगता है, तो नासिक है, प्रयागराज है, उज्जैन है और हरिद्वार है। लेकिन जब कुंभ लगता है तो हर एक तरह के साधु आते हैं और सनातन धर्म का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि फिर ये साधु जो है कुंभ में ही देखने के लिए मिलते हैं। फिर अपने हिमालय के कंदराओं में, जंगल में और जहाँ जहाँ होता है वहाँ अपने तप करने, ध्यान करने अपना चले जाते हैं और कुंभ में ही वो फिर आम जनता के बीच वो आते हैं। तो हम उसमें जो साधु संत आते हैं तो उसमें अखाड़ा होता है। तो उसमें अखाड़ा कितना है, अलग साधु संत का अलग अलग अखाड़ा होता है। तो आज हम बात करेंगे महाकुंभ में जो साधु संत आए हैं तो वो किन किन अखाड़ों से आए हैं, उनका किन किन अखाड़ों से वास्ता है, आज उनके बारे में बात करेंगे। धर्म की रक्षा के लिए हुई अखाड़ों की स्थापना हम जानेंगे। कुंभ में आने वाले 13 अखाड़े हैं, याद रखिएगा अखाड़ा 13 है और आज हम 13 अखाड़े के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जाने कि आदि शंकराचार्य ने सदियों पहले बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रसार और मुगलों के आक्रमण से हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अखाड़ों की स्थापना की थी। शाही सवारी, हाथी घोड़े की सजावट, घंटा, नाद, नागा अखाड़ों के कर्तव्य हैं और तलवार और बंदूक का खुलेआम प्रदर्शन अखाड़ों की पहचान है। यह साधुओं का वह दल है जो शस्त्र विद्या में पारंगत होता है। अखाड़ों से जुड़े संतों के मुताबिक जो शास्त्र से नहीं मानते उन्हें शस्त्र से मनाने के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ है। इन अखाड़ों ने स्वतंत्रता संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद इन अखाड़ों ने अपने सैन्य चरित्र त्याग दिया था। शुरू में सिर्फ 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता चला गया। आज जो है कुल मिला के 13 अखाड़े हैं। अब देखिए कि सनातन धर्म पर जब जब परेशानी आई, सनातन धर्म को जब भी दबाने का प्रयास किया, तब तो सनातन धर्म अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को मजबूत किया है। उसी में जो है जब मुगलों का शासन बढ़ रहा था, मुगलों का अत्याचार हो रहा था और बौद्ध धर्म के द्वारा जो है सनातन धर्म को परेशान किया जा रहा था, तो आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की और एक मजबूत सैन्य बल की तरह अखाड़ों की स्थापना की। आमतौर पर अखाड़ा शब्द सुनते ही पहलवानी और कुश्ती का ध्यान आता है, लेकिन साधु संत के कई अखाड़े हैं। महाकुंभ में अखाड़े का आकर्षण प्रमुख केंद्र होते हैं। इस दौरान अखाड़ों का पेशवाई नगर प्रवेश होता है। अखाड़ा साधुओं का वह दल होता है जो शस्त्र विद्या में निपुण होता है। अखाड़े एक तरह से हिंदू धर्म के मठ कहे जा सकते हैं। अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या के निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। शुरुआत में केवल 4 अखाड़े थे, लेकिन अब इनकी संख्या 13 हो चुकी है। अभी के समय में अखाड़ों के 3 कैटेगरी शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। शैव अखाड़े, शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। शैव अखाड़े में संप्रदाय में 7 अखाड़े हैं। उसमें पहला है महानिर्वाणी अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 748 ईस्वी में हुई थी। अखाड़े के इष्ट देव कपिल मुनि हैं। इसका मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में ही है। निरंजनी अखाड़ा, अखाड़े की स्थापना 903 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय प्रयाग में ही है। इष्ट देवता भगवान कार्तिकेय हैं। अखाड़े के 70% साधुओं ने हायर एजुकेशन प्राप्त की है। निरंजनी अखाड़े के जो साधु संत हैं बहुत ही पढ़े लिखे और हायर एजुकेशन वाले हैं। अब आते हैं अटल अखाड़ा पर। आदि शंकराचार्य ने 646 ईस्वी अटल अखाड़ा की स्थापना की थी। अखाड़े का मुख्यालय वाराणसी में है। चौथा है आनंद अखाड़ा। विक्रम संवत के मुताबिक आनंद अखाड़े की स्थापना 856 ईस्वी में हुई, बरार में हुई थी। इसका मुख्य केंद्र हरिद्वार में है। इस अखाड़े का महामंडेश्वर का पद नहीं है। अब 5वां है अग्नि अखाड़ा। अखाड़ा की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। इनके इष्ट देव गायत्री हैं और मुख्यालय काशी है। इसके सदस्यों में 4 पीठों के शंकराचार्य, ब्रह्मचारी, साधु और महामंडेश्वर शामिल हैं। छठा आते हैं जूना अखाड़ा। यह शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा है।
इसकी स्थापना उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में 1145 ईस्वी में हुई। अखाड़े के इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय है। मुख्यालय वाराणसी में है। 7वां है आवाहन अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 547 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने की थी। गजानन दत्तात्रेय इनके इष्ट देवता हैं। इस अखाड़े का मुख्यालय वाराणसी में ही है। अब आते हैं वैष्णव अखाड़े। वैष्णव अखाड़े के अंदर 3 अखाड़े हैं। वैष्णव अखाड़े का पहचान है भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। पहला अखाड़ा है दिगंबर अखाड़ा। माना जाता है कि अखाड़े की स्थापना 500 साल पहले अयोध्या में हुई थी। अखाड़े का मुख्यालय गुजरात के सामरकाठा में है। इनके 450 से ज़्यादा मठ और मंदिर हैं। दूसरा नंबर आता है निर्मोही अखाड़ा। अखाड़े की स्थापना 14वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य ने की थी। यह अखाड़ा वाराणसी में स्थित है। अखाड़े के इष्टदेव हनुमान जी हैं। तीसरा आता है निर्वाणी अखाड़ा। निर्वाणी अखाड़े की स्थापना 748 ईस्वी में हुई थी। इनके देवता भगवान विष्णु हैं और मुख्यालय हनुमानगढ़ी अयोध्या में है। अब आती है बात उदासीन अखाड़े की। उदासीन अखाड़े की अनुयायी ओम की पूजा करते हैं। उदासीन संप्रदाय में 3 अखाड़े हैं। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं और उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा 1 नंबर हो गया। इस अखाड़े का 1825 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्थापित किया गया था। प्रमुख आश्रम प्रयागराज में ही है। दूसरा है उदासीन पंचायती नया अखाड़ा। बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों से वैचारिक मतभेदों के बाद इस अखाड़े की 1846 ईस्वी में स्थापना हुई। इसका प्रमुख केंद्र हरिद्वार के कनखल में है। अब तीसरा अखाड़ा आ जाता है निर्मल अखाड़ा। इस अखाड़े की नींव 1862 में बाबा मेहताब सिंह महाराज रखी थी। इसका संबंध गुरु नानक देव जी से माना जाता है। ये हुआ उदासीन अखाड़े उदासीन अखाड़े के संप्रदाय के अंदर आने वाले 3 अखाड़े। आज मैंने आपको 13 अखाड़ों के बारे में विस्तार से बताया। अखाड़ों का एक बात जान लीजिए कि अखाड़ों का अपना एक अलग कानून होता है। जहां गलतियां करने वाले को अखाड़ों के कानून के तहत ही सजा मिलती है। इसलिए अखाड़ों का अपना कोर्ट, अपना कचहरी, अपना कानून होता है। अगर अखाड़ों में जो साधु रहते हैं अगर गलत उनका विचार व्यवहार गलत पाया जाता है तो अखाड़ों से निष्कासित किया जाता है और कानून की तरह उस पर सजा दिया जाता है। रही आज संपूर्ण सनातन धर्म के ये प्रमुख अखाड़े। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय प्रयागराज, जय बाबा बैद्यनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय साधु संतन की, जय कुंभ मेला की, हर हर महादेव।